हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है हु किल्ड दीज 10 बॉलीवुड स्टार्स, सीबीआई मस्ट इन्वेस्टिगेट दीज किलिंग्स, एक्स रॉ एनके सूद। तो फ्रेंड्स, वॉच करते हैं वीडियो, पता करते हैं कौन से 10 बॉलीवुड स्टार्स की बात करें। एक दो तो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, तो देखते हैं अगर वो उसमें है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है अननेचुरल डेथ्स इन बॉलीवुड। आप सब लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई और अब ये बात टोटल क्लियर होकर आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी उसकी डेथ के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ साथ ये भी बात क्लियर होती जा रही है कि कुछ बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी जो उसकी मर्डर के पीछे इन्वॉल्व थी या उन्होंने अंडरवर्ल्ड की हेल्प मांगी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर। 90s के अंदर मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बहुत एक्टिव थे और पर्टिकुलरली वो एक्टिव थे बॉलीवुड के अंदर। और उस टाइम पे शरद पवार मुंबई के या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। जब मार्च 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे शरद पवार वहां के चीफ मिनिस्टर थे। ब्लास्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वहां पे एक कमेटी गठित की, एन एन वोरा कमेटी। जो एन एन वोरा थे वो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे। इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूरा इंडिकेट किया कि जो महाराष्ट्र के अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट थी दाऊद इब्राहिम की या अंडरवर्ल्ड की महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के साथ। उसके बाद भी अंडरवर्ल्ड कोई मुंबई से बाहर नहीं गया। दाऊद इब्राहिम जरूर पाकिस्तान भाग गया लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग जो थे वहां थे और अपनी छोटी मोटी एक्टिविटीज में हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली मैं कहूंगा कि जब महाराष्ट्र में प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है उद्धव ठाकरे की, ये दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। मुंबई के अंदर बॉलीवुड है और बॉलीवुड के अंदर पैसा है, ग्लैमर है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है। इसलिए अंडरवर्ल्ड भी यहां से पूरा जुड़ा हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट आने के बाद जो अंडरवर्ल्ड था ये ओवरक्राउड हो गया, ओवरक्राउड आ चुका है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत का केस को हैंडल किया है, इससे पूरा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पे कुछ ये भी इंडिकेशंस आ रही हैं कि जो मुंबई पुलिस है इसकी पूरी सांठ कांठ लगती है अंडरवर्ल्ड के साथ। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को किसी न किसी तरीके से दबाने में लगे हुए थे। इन्होंने 70 दिन तक यही काम किया। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया सीबीआई की इंक्वायरी। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करनी शुरू की तो वहां पे कुछ लोगों की भी हिम्मत पड़ी, क्योंकि वहां पे लोग जो मुंबई में या बाकी जगह में घबराए हुए थे, क्योंकि वहां पे अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज की वजह से, मुंबई पुलिस के रोल की वजह से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से। लेकिन धीरे धीरे बातें अब सामने आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ कुछ और लोगों की भी जान गई या खतरे में है या खतरे में थी। और वो इस टाइम पे या तो कुछ लोग ने सुसाइड कर लिया या कुछ लोगों को मार दिया गया या कुछ लोग मिसिंग है। और ये कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड का इसमें पूरा हाथ है। कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई कि वहां पे 2 एम्बुलेंस आई, फिर उसके बाद बॉडीज को चेंज किया गया और बाद में कुछ जगह फोटोग्राफ्स भी आए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक 15 साल की लड़की थी, माइनर लड़की थी, उसकी भी मौत हुई। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो ये 15 साल की जो लड़की थी सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, इसको किसने मारा? क्या इसने भी सुसाइड किया? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं सोचता हूँ कि सीबीआई इस केस की भी जांच कर रही होगी और सीबीआई को शायद पता भी होगा कि लड़की कौन है। लेकिन ये सारी बातें भी पब्लिक होनी चाहिए और इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब कुछ बाहर आना चाहिए कि एक्चुअली ये गोरख धंधा क्या चल रहा है। उसके साथ एक और बात की जा रही है, एक नाम आ रहा है मनमीत ग्रेवाल। ये सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त माना जाता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि 15/2020 को इसने हैंग करके सुसाइड किया। इसकी वाइफ का भी ये कहना है कि मनमीत ग्रेवाल ने सुसाइड किया। लेकिन मुझे लगता है
कि मनमीत गरेवाल ने सुसाइड नहीं किया, इसको भी अंडरवर्ल्ड ने मारा है। इसकी भी मौत जो है हैंग करके हुई है। और साथ साथ ये भी जरूर है कि जो इसकी वाइफ है उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, अंडरवर्ल्ड का प्रेशर होगा, जिसकी वजह से उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है। तो मैं सोचता हूँ कि सीबीआई इस केस की पूरी इंक्वायरी करे और देखे इसके अंदर कि अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। मुझे पूरा लगता है कि अंडरवर्ल्ड इस इशू के अंदर या इस केस के अंदर पूरा इन्वॉल्व था और उसने थ्रेट दिया होगा उसकी वाइफ को, जिसकी वजह से वो चुप है या वो पीछे से बैठ गई है। आप इससे पहले देखेंगे जब दिशा सलियान है उसकी फैमिली अभी तक भी सदमे से नहीं उतरी। वो बेचारी लड़की की डेथ हुई, उसकी फैमिली उसमें इन्वेस्टिगेशन करने को भी तैयार नहीं है क्योंकि उनको पूरा थ्रेट है, इसीलिए वो चुप। एक और लड़की है जिसका नाम है प्रेक्षा मेहता, 25 साल की उम्र थी, टीवी की एक्ट्रेस थी और उसकी भी डेथ हुई 26 मई 2020 को अपने घर में इंदौर में हैंग करके उसकी मौत हुई। ये कहा जाता है सुसाइड का केस है, लेकिन जैसे मुंबई के या बॉलीवुड के हालात हैं वहां पे एक पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। पार्टी जो ऑर्गेनाइज करता है वो ओ गैंग है, यानी कि और की गैंग। इस पार्टी में बड़े बड़े स्टार्स को मिलाया जाता है, छोटे मोटे बच्चे आर्टिस्ट हैं उनको उनसे मिलाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग वहां पे इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको ब्लैकमेल करते हैं। और मुझे लगता है ये जो छोटी सी लड़की है प्रेक्षा मेहता, इसके साथ भी कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसकी वजह से इसने फोर्सिबली अपना सुसाइड किया। और इसके मैं कहूंगा कि पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए सीबीआई को कि इसकी मौत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो किस रीजन पे उसने सुसाइड किया है, कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिर एक और नाम आता है क्रिश कपूर का। ये एक सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त माना जाता है। ये जलेबी मूवी का कास्टिंग डायरेक्टर था। क्रिश की जो मौत हुई वो हुई 31 मई को ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। इसके बारे में एक स्पेशल बात यह आती है कि एनडीटीवी ने इसके बारे में स्पेशली एक रिपोर्ट दी कि इसका ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई। अगर एनडीटीवी जो हमेशा एंटी इंडिया रिपोर्टिंग में बिलीव करता है उसने ऐसी रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ फाउल प्ले है। क्रिश कपूर की जो उम्र है वो 28 साल थी। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि क्रिश कपूर ने रिया चक्रवर्ती के साथ काम किया जलेबी मूवी में और इसका जो है पूरा कनेक्शन रहा है महेश भट्ट के साथ कनेक्शन रहा, क्योंकि शायद महेश भट्ट भी इस मूवी के साथ इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है कि इनके कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, जिसकी वजह से मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि इसको भी अंडरवर्ल्ड ने गायब किया है या इसको मारा है। मैं समझता हूं कि सीबीआई इस केस की भी प्रॉपर इंक्वायरी करेगी। उसके बाद दिशा सलियान की बात आती है कि वो जून 8, 2020 को उसकी डेथ हो गई। चलो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में बहुत अब बात हो चुकी है कि दिशा सलियान का पूरा केस जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस से लिंक्ड है और सीबीआई भी इसी तरीके से इस केस को देख रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ है वो 14 जून को हुई, ये सबको पता है और इसमें पूरा अंडरवर्ल्ड का हाथ है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी कर ही रही है। फिर एक और लड़की का नाम आता है अनंती धवन। सब लोग इसके बारे में साइलेंट है कि ये लड़की कौन है, क्यों गायब हो गई, क्योंकि ये लड़की कुछ मिसिंग है। और ये भी कहा जाता है कि अनंती धवन की कुछ चैट्स थी रिया चक्रवर्ती के साथ और उसके बाद से ये लड़की मिसिंग हो गई है। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद अनंती धवन ने अपने सारे जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के वो सारे डीएक्टिवेट कर दिए हैं। और ये कहा जाता है कि शायद ये बाहर कहीं छुपी हुई है लड़की, कहा जाता है कि बिलोंग करती है फरीदाबाद को। लेकिन बात ये है कि क्या ये लड़की अंडरवर्ल्ड के डर से छुपी हुई है या इसके कोई और रीजंस है। मैं सोचता हूँ कि सीबीआई भी इस केस में पूरी इंक्वायरी करेगी। अगर इस लड़की को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट है तो उसको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाने के लिए। एक और आदमी का नाम आता है समीर बांगरा। ये फॉर्मर यूटीवी का डिज्नी ऑफिशियल है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहा है क्विकी डिजिटल मीडिया। इसकी डेथ हुई 14 जून 2020 को एक्सीडेंट के अंदर। ये उसी दिन डेथ हुई जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। और ये भी कहा जाता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का काफी क्लोज था और इसको बाइक्स का बहुत शौक था। पुलिस के मुताबिक बांगरा की जो सुपर बाइक है ये कोलाइड की, एक इसका एक्सीडेंट हुआ एक मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के ऊपर, यानी कि इसकी बाइक की ट्रक से टक्कर हुई। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये बाइक चलाता था, इसके सेट रूट्स भी हुआ करते थे, इसमें पॉसिबिलिटी है कि अंडरवर्ल्ड ने इसकी बाइक का एक्सीडेंट करवाया हो। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
एक और नाम आता है विजय सालगोनकर। मुझे नहीं पता विजय सालगोनकर कौन है, सोशल मीडिया में भी चेक किया तो इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आती, क्योंकि सारा कुछ उसके बारे में जो भी इसके बारे में न्यूज थी, इंफॉर्मेशन थी, सबको लगता है कि कुछ हाइड किया गया है, डिलीट किया गया है। इसमें भी लगता है कुछ फाउल प्ले। कुछ ये कहते हैं कि ये छुपा हुआ है क्योंकि उसको थ्रेट था अंडरवर्ल्ड से, और कुछ और लोग कहते हैं कि ही इज नो मोर, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी है। मैं सोचता हूं कि विजय सालगोनकर के बारे में सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए इसको, कि एक्चुअली ये कौन है, जिंदा है, मर गया है, कहाँ है, क्या नहीं है, इसके साथ क्या हुआ। एक और नाम आता है स्टीव पिंटो का। यह कहा जाता है कि स्टीव पिंटो दिशा के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और बड़े अपसेट थे दिशा के मर्डर के बाद। वो एक्चुअली क्रिप्टिक मैसेजेस लिखा करते थे और उन्होंने हिंट्स दी उसके अंदर कि दिशा का मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया या एक्सीडेंट नहीं हुआ। साथ साथ में उन्होंने कई लोगों का नाम भी लिया। उन्होंने अपने जो क्रिप्टिक मैसेजेस के अंदर ये इंडिकेशन दी कि इसमें सूरज पंचोली इन्वॉल्व है, सलमान खान इन्वॉल्व है, महेश भट्ट इन्वॉल्व है, और एक नावरेकर का भी नाम लिया कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये इसने काफी चीजों के ऊपर, दिशा के बारे में काफी कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन ये कहा जाता है कि जो स्टीव पिंटो है, इनकी डेथ हो गई जुलाई 15, 2020 को कार एक्सीडेंट में। इसमें पूरा शक है कि इसके अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड है इसके यही काम है, या एक्सीडेंट से मरवाना या इस तरीके से शो करना कि सुसाइड हुआ है। एक और नाम आता है, वो है समीर शर्मा का। समीर शर्मा जो है सुशांत सिंह राजपूत के कुछ खास दोस्त थे, और इनकी जो डेथ हुई उसी तरीके से हुई जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, यानी कि मलाड में अपने घर में इनकी डेथ हुई 5 अगस्त 2020 को, और ये पाए गए पंखे से लटके हुए। ये टीवी एक्टर थे और इन्होंने काफी जो टीवी सीरियल्स उसमें काम किया, जैसे सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और बाकी भी काफी सीरियल्स में इन्होंने काम किया। और इनकी डेथ के साथ भी कोई वहां सुसाइड नोट नहीं मिला। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इनके ऊपर भी इनके घर में घुस करके अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इनको पकड़ा, इनको पंखे से लटका के मार दिया गया। लेकिन इनकी जो डेथ की खबर आई वो 2 दिन के बाद आई, जब वहां के एक चौकीदार ने इनके घर में झांक के देखा। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ के ऊपर इन्होंने कुछ अपने कमेंट्स दिए, मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो ऑफेंड हो गए, और ये इनकी एक अनडूइंग हो गई, जिसकी वजह से इनको अंडरवर्ल्ड ने अपने रास्ते से हटा दिया। मुझे लगता है कि सीबीआई इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, अपील करूंगा सीबीआई से कि सीबीआई जितने भी ये केसेस हुए हैं इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये जो केस है सारे के सारे बॉलीवुड के अंदर ये अननेचुरल डेथ्स हैं, कुछ गैंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, और एक दूसरी तरफ कहें तो एक बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उनका भी इसके अंदर बड़ा रोल लगता है। यही कहूंगा मैं बाद में कि जस्टिस मिले सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सल्यान को, और बाकी भी जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको भी जस्टिस मिले। और हमें ये होप करनी चाहिए कि बॉलीवुड के अंदर कुछ क्लींसिंग होगी, कुछ सफाई होगी। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, सच बताओ, मुझे नहीं पता था कि ये इस बारे में बात हो रही है। मुझे लगा वो जेनरिक जितने भी बॉलीवुड में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनकी अननेचुरल डेथ हुई थी उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो पास्ट में हुई होंगी उनके बारे में बात करके बता रहे हैं। तो इसमें तो उन्होंने पूरा उन लोगों का बात की है जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, जिनको उन्होंने कह दिया एक्सीडेंट के थ्रू हो रही है, या उनकी उन्होंने सुसाइड किया हैंग करके, और वो सब किसी ना किसी वे से रिलेटेड थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ या रिया के साथ। तो इतना कुछ देखकर मैं तो सोच रही थी 1 या 2 हैं। मुझे पता था दिशा के बारे में, और मुझे जो दोस्त बता रहे थे कि जिन्होंने क्रिप्टेड मैसेजेस लिखे हैं उनका मैंने पढ़ा था कुछ मेरे ख्याल से दिनों पहले ही, और कि उनकी एक्सीडेंट के थ्रू हो गई है। मुझे नहीं पता था उनके अलावा इतने सारे और भी लोग हैं जो रिलेटेड है, जिनकी इस टाइप से सडन डेथ्स हुई हैं। तो ये तो साफ पॉइंट करता है कि कितना मतलब माफिया का वहां पे राज है, और वो कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे मतलब बिना डरे हिचकिचाए लोगों की ऐसे डेथ करवा रहे हैं, और फाउल प्ले करके दिखा रहे हैं कि भैया या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये तो बहुत ही साफ क्लियर दिखा रहा है कि कितनी मतलब करप्शन है वहां पे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जैसे ये कह रहे हैं, पुलिस तक इन्वॉल्व है, बॉलीवुड इन्वॉल्व है, और माफिया वहां पे पूरा अपना राज कर रहा है, और वो अपना सारा जो काम करना है बिना डर के बिना किसी के कर रहा है। और मैं तो देख के घबरा गई हूँ। मेरे तो पता है, मैं तो सोच रही हूँ ये तो बहुत ही मतलब
इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन करके अंदर तक घुसा हुआ है। पता नहीं क्या होगा। मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ भगवान से कि सीबीआई इन सबको किसी तरह पकड़ के ये सब क्लीन करे, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वहां पे रहना तो बहुत ही डेंजरस है। राइट, अब इसमें देखने की बात यह है कि ये एक्स रॉ हैं और बहुत ही दिलेर हैं। इन्होंने साफ साफ पहले ये कहा कि बैकग्राउंड दिया अंडरवर्ल्ड का, और कहा कि जब उद्धव ठाकरे जी की आई है पावर में पार्टी, तब वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये इनके थॉट्स हैं, इन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस का और अंडरवर्ल्ड का कुछ है, आपस में कुछ कनेक्शन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जैसे बोल रहे हैं 70 दिन तक कोशिश की बात को दबाने की। तो इन्होंने काफ़ी एलिगेशन स्टार्ट में किए हैं कि एक तो गवर्नमेंट जो है वो मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, अंडरवर्ल्ड का बहुत हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत जो अकेले नहीं मरे, साथ में उनके साथ 10-11 बंदे और भी हैं जिनकी भी सिमिलर मिस्टीरियस डेथ हुई है उसी टाइम के दौरान। वो भी लिंक्ड हैं सारे सुशांत सिंह राजपूत से किसी तरीके से, और कुछ पता नहीं कि ये पार्टी पे मिले थे आगे कुछ, और साथ में एक अंडर एज गर्ल भी है 15 साल की। फिर उन्होंने वो तो न्यूज में कहीं पे भी हमको पता भी नहीं चला, ये तो नया पता चला आज ही। और उन्होंने एक और बात कही कि जो यंग जो आर्टिस्ट आते हैं उनको अब्यूज करते हैं ओल्डर आर्टिस्ट। इन्होंने कहा था कि जो यंग जो आर्टिस्ट आते हैं वो अब्यूज होते हैं बाय इन्फ्लुएंशियल और ओल्डर आर्टिस्ट, जिनको बोलते हैं हम तुम्हें काम देंगे, वो अब्यूज होते हैं, और उनमें से किसी की डेथ भी हो चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया जिन बच्चों की डेथ हुई है या लोगों की डेथ हुई है उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनके इतना प्रेशर है कि उनको भी कुछ हो जाएगा। तो बहुत इन्होंने सीधे सीधे तरीके से इतनी सारी बातें जो हैं ब्रेवली कह दी हैं, जबकि कितने सारे लोग हैं जो कुछ कह नहीं पा रहे। अब ये एक्स रॉ हैं तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड हैं इन सब चीज़ों में, इनको पता है कैसे हैंडल करना है, इनको बहुत कुछ तरीके पता होंगे सेफ्टी के, इनके पास बहुत चीज़ें होंगी अपने सर्वाइवल के, इसलिए ब्रेवली कह रहे हैं। और इससे क्लियर हो जाता है काफ़ी कि जो काफ़ी लोग जो कह रहे हैं, कंगना रनौत भी कह रही हैं और बहुत लोग जो कह रहे हैं वो इसी पॉइंट पे बार बार आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी हैं, उन्होंने भी अभी कहा था कि उनके रिपोर्टर को पकड़ लिया गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उनका जो चैनल है उन्होंने वहाँ पे लेटर्स भेज के जो ब्रॉडकास्ट करते हैं मेरे ख्याल से केबल वाले, उन सबको ये भेज के बोला है कि कोई भी रिपब्लिक टीवी को नहीं दिखाएगा। तो उनके पास सबूत के हिसाब के लिए वो पेपर भी था जिन्होंने दिखाया कि ये देखो वो सबको ये नहीं दिखाएगा महाराष्ट्र में। तो ये पॉइंट हो गया कि कोई पॉलिटिकल पावर का आदमी इंफॉर्मेशन को रोक रहा है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई पॉलिटिकल इंसान इंफॉर्मेशन को रोक रहा है तो वो लोगों के ऊपर एक बाइंडिंग लगा रहा है, जो गलत बात है, क्योंकि फ्री डेमोक्रेसी है। ये तो हर एक इंसान की मर्जी है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इंसान डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पावर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको ब्लॉक कर रही है इन्फॉर्मेशन, या किसी किसी भी न्यूज़ चैनल को अपोज कर रही है जो उस न्यूज़ चैनल को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तो क्लियर है, तो इसमें कोई ब्रेन लगाने वाली बात नहीं है। एक न्यूज़ चैनल है जो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रोकने की, तो ये जो है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नहीं होता और होना नहीं चाहिए। तो हम यही तक कहूँगा मैं कि आई होप कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं। आई होप जो लोग सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है उनको पता चले कि डेमोक्रेसी है, हर इंसान की राइट है टू इंफॉर्मेशन, आप बंद नहीं कर सकते। और तो अभी देखते हैं क्या होता है, बट काफ़ी सारे लोग सामने आ रहे हैं, अपना ऑब्जेक्शंस रेस कर रहे हैं। अब जब और एक जो इसमें एक्सपोज हुआ है बॉलीवुड की बैड सिचुएशन, कि बॉलीवुड में इतनी बुरी सिचुएशन, बोलते थे कि अमिताभ बच्चन जी नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, वो सब बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको कुछ डर है
किसी का, जैसे कह रहे हैं हर एक इंसान को अंडरवर्ल्ड का डर है तो इसलिए नहीं कर पा रहे। और इससे जब बॉलीवुड में गंदगी नज़र आ रही है और जैसे ये कह रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल पावर जहाँ आई है वहाँ पे पूरे स्टेट में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये सब इनके वर्ड्स हैं। तो अगर इतना आ रहा है तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट ये होगा कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने आप को जो आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, जिनको ये सब मारामारी नहीं चाहिए, जिनको फोकस है कुछ क्रिएटिविटी में, रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिक हैं, वो दूसरी सिटीज़ में मूव कर जाएंगे। जिस तरीके से हमारे समय में चेन्नई जो थी बहुत बड़ी सिटी थी और अब 25 साल आगे फास्ट आउट होते हैं तो पता चलता है चेन्नई से बड़ी जो सिटी है बैंगलोर बन चुकी है, हैदराबाद बन चुकी है। अमेजिंग है ये कि उस समय जो है बैंगलोर हैदराबाद छोटे होते थे, चेन्नई बड़ी थी, आज चेन्नई छोटी है, बैंगलोर हैदराबाद बढ़ गए हैं। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं इवेंचुअली वो उन सिटीज़ में जाएंगी जो प्रोग्रेसिव हैं, जो मॉडर्न हैं, जो जिनमें पॉलिटिक्स इस टाइप के नहीं है, जिसमें कोई अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है। उनको पीसफुल जगह चाहिए, शांति से जहाँ काम हो सके, हर कोई कोएग्जिस्ट कर सके, हर कोई शांति से जी सके बिना किसी के डर के। ऐसा ना हो कि आप चैनल बैन कर रहे हैं। तो आई होप कि इससे लॉस होगा लोगों का जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनकी सिटी होती जाएगी। हो सकता है कल को कोई बॉलीवुड का कॉम्पिटिटर आ जाए जो बोलेगा हिंदी मूवीज़ में दिल्ली में बनाता हूँ या हिंदी मूवीज़ में कहीं और बनाता हूँ। तो अल्टीमेटली जो है लोगों को सोचना पड़ेगा, जिस सिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं फिर दूसरी सिटीज़ आगे बढ़ जाती हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि एक बार मैंने पहले वीडियो किया था इसमें कहा था कि मुझे जो है, मैं दिल्ली में रहता था मगर जब बॉम्बे गया था मुझे बॉम्बे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत पीसफुल सिटी लगी थी, बहुत ही अच्छे लोग नज़र आए थे, बहुत ही टॉलरेटिंग लोग नज़र आए थे। ये मेरा पिछला एक बहुत पुराना वीडियो में कहा था कि जब मैं अपने ज़माने में गया था 25-30 साल पहले, मुझे जो है बॉम्बे उस वक्त कहा जाता था बड़ा अच्छा लगा था, वेरी नाइस। सो आई होप कि ये अच्छी ही सिटी रहे जिसमें मज़ा आए लोगों को रहने को। इट्स इंटेलेक्चुअल सिटी, बहुत ही प्यारी सिटी है। आई होप ये सब पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल पावर जो है, ये सब चीज़ें जो हैं उस सिटी को ख़राब ना कर दें, मेरा ये सोचना है। जो लोग रहते हैं ऑफकोर्स उनको दुख तो होगा कि हमारी इतनी अच्छी सिटी में क्या कुछ चल रहा है। तो आई होप कि इसका सोल्यूशन हो। आई होप CBI पकड़े जो लोग गिने चुने लोग होते हैं जो मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आई होप CBI आए और इन सबको पकड़े। यस फ्रेंड्स, तो यही हमारी होप होगी कि जल्दी से क्लीन अप हो जाए ताकि सिटी जो है सेफ हो सबके लिए रहने के लिए और सिटी प्रोग्रेस करे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।